नमस्ते बच्चों, ये है कक्षा 10 की बुक और ये संस्कृत का पहला लेसन है वाराणसी। पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हम अनुवाद देख लेंगे कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलील तरंगाया गंगाया हकूले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याह घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति है धवलयाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति धवल मतलब सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित हो रही है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ते, असंख्य पर्यटक दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टाश्च शोभा विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ते, इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति विद्योते, वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे मतलब घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि अत्र आज भी, अत्र माने यहाँ हो जाएगा। संस्कृत वाग धारा, संस्कृत वाणी की धारा सतत मतलब निरंतर, प्रवहती माने प्रवाहित हो रही है। यहाँ आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। जना नाम ज्ञानाश्च वर्धते, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वान, यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययन अध्यापने च इदानीं निरता, यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य मतलब होगा श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानीं मतलब इस समय निरता माने लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु विदेशिका गिरवाड़वाड्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी गिरवाड़वाड्या मतलब संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति मतलब यहाँ आते हैं। और निशुल्क विद्या गृह्णन्ति, निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एसु मतलब जिनमें, नवीनाम मतलब नवीन, प्राचीनाश्च और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। तो यहाँ होगा, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय के अध्ययन प्रचलित हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाश्च केंद्रस्थलः, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अतएव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसीदतः, यहाँ से इति मतलब यहाँ से संस्कृत वाङ्मयस्य मतलब संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसृत मतलब फैला हुआ है। तो यहाँ से संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, मुगल युवराज दारा शिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्, वह तेषां माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा मतलब इतना, तो वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए। यत मतलब कि तेन उपनिषदाम, उसने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषायाम कारित, पारसी भाषा में कराया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध
तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाए। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पाश्च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु मीन्स बल्कि कला क्षेत्रे अपि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए लोके मतलब संसार में विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ की कौशेय साटिका, यहाँ की कौशेय साटिका मतलब रेशम की साड़ियाँ। तो यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देशे देशे मतलब देश विदेश में सर्वत्र स्पृहन्ते सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तयः प्रतिथा, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। अभी नहीं लगा तो यहाँ भी नहीं होगा। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तयः प्रतिथा, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय इदानी मतलब इस समय भी परिपालयति माने पालन कर रही है। तो ये अब यहाँ पे देखिए कि तथैव गीयते कवि भी, तथैव गीयते कवि भी, तथैव मतलब उसी प्रकार कवियों द्वारा गाया जाता है। फिर यहाँ पे है कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिके नियते। तो ये श्लोक हो गया, क्योंकि आपने वाराणसी में गद्यांश का लिखा था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। लेकिन यहाँ पे ये श्लोक है तो यहाँ पे ऐसे संदर्भ को लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। ये हो गया। इसके बाद इसका आप अर्थ देख लीजिए कि जहाँ पर मरना मंगलकारी समझा जाता है, मंगलम मरणम यत्र मतलब जहाँ पर मरना मंगलकारी समझा जाता है। विभूतिश्च विभूषणम मतलब जहाँ की भस्म आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशेयम जहाँ की लंगोटी रेशम की होती है। सा काशी केन नियते उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है या वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है।